कटिहार में एदारे सरिया तरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। जाति आधारित गन्ना सहित कई मुद्दों पर दिया बेबाक बयान। कटिहार में आयोजित होने वाली एदारे सरिया तरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करने के बाद मीडिया के सवाल का जवाब दिया। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि देश में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए, जिसके लिए इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन फरवरी महीने में होने हैं, जिसकी तैयारी के लिए वो कटिहार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस्लामी शरीयत कानून के मुताबिक चलना चाहिए। दहेज प्रथा, शादी में डीजे पर पाबंदी और मोहम्मद साहब नबी के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है, लेकिन देश में मोहम्मद साहब नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन चीजों के खिलाफ आलोचना करने वाले की हत्या हो रही है, जैसा कि रांची में हुआ। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जातीय हिंसा हिंदू मुस्लिम की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से SC/ST के लिए कानून है, वैसे ही मुसलमानों के लिए भी मुस्लिम सेफ्टी कानून बनाए जाएं। इसीलिए ओस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। देश में मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि देश के बहुसंख्यक खुद कहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश में दाढ़ी और टोपी पहनने वालों को दहशतगर्द की नजर से देखा जा रहा है। अल्पसंख्यक की बच्चों से नफरत की नजर से देखा जा रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक के लिए कानून जरूरी है। जातीय जनगणना के सवाल पर जवाब में पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना चल रही है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी अपनी जाति गिनाएं। साथ ही और भी बहुत सारे काम है, जिससे सरकार को करने की जरूरत है। जाति आधारित गणना चल रही है, उसमें सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग अपनी जात, जब जात गिना जा सकता है, जब इस काम को भी किया जा सकता है, तो और भी बहुत सारा काम है। जो काम हो रहा वो होगा। सर, अपना राजनीतिक सांसद से, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ। सांसद कौन है? क्योंकि इसमें तो कानून के लिए तो कानून के लिए सरकारें कानून बनाती है। लावे बिल, जानवर पे बहस हो सकती है, जंगल पे बहस हो सकती है, नदी नाले पे बहस हो सकती है, तो देश के इतने बड़े मुद्दे पर क्यों नहीं बहस हो रही है? 2006 में सर सच्चर कमेटी की 403 पन्ने की रिपोर्ट आई थी लोकसभा में कि मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान जिन लोगों ने सच्चर कमीशन की रिपोर्टें दिखा करके और वोट लिया है, अब उनके दिन की भी उल्टी गिनती शुरू कर दी जाएगी। सर, जो अभी सवाल उठाया है, क्या इस पर हो पाएगा? लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कानून को भी पास करेंगे? मैंने कहा है, हम तो गुहार लगा रहे हैं, हम तो मजलूम हैं, हम तो सदा लगा रहे हैं सरकार से, हम तो आग्रह कर रहे हैं। विचार करना उनका काम है। सीमांचल में एक बहुत बड़ा कॉरिडोर टाइप का बांध बन रहा, जिसको लेकर के लाखों आबादी डैमेज हो रही है। उसके खिलाफ भी आंदोलन एदारे शरिया कूद करके करेगा, पूरी ताकत से करेगा, आबादी अपनी बचाएगा। सर, बिहार में शरिया तहरीक बेदारी का 4 स्टेट में ये काम चल रहा है। इसका एजेंडा ये है कि जहेज को खत्म करो, निकाह को आसान करो। दूसरा एजेंडा है कि इस वक्त पूरे मुल्क में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपमान करना एक पेशा बन गया है, और जो लोग मेरे नबी का अपमान करते हैं उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार उसे सज़ा मिलनी चाहिए, दंडित करना चाहिए। और अगर उसके खिलाफ आंदोलन कोई करता है तो हमारे बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है, जैसा कि रांची में हुआ। तीसरी बात यह है कि बढ़ती हुई धार्मिक मुनाफरत, जातीय नफरत, बात बात पे हिंदू मुस्लिम करके लपड़ थप्पड़, यानी इस वक्त असहाय की पोजीशन में ला दिया गया है। तो जिस तरह से हमारे दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट के माध्यम से समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का सिक्योरिटी दिया गया है, उसी तरह से इस तहरीक का मिशन है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी उसी SC/ST एक्ट की तरह
मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना करके इनके अंदर विश्वास पैदा किया। देश का बहुसंख्यक समुदाय खुद कह रहा है, बगैर कागज पेपर देखे हुए बुलडोजर से मस्जिद तोड़ दी जा रही है, बगैर कागज पेपर देखे हुए मकान तोड़ दिया जा रहा है, बगैर कुछ पूछे समझे टोपी दाढ़ी देख करके समाज में उसको आतंकवादी और दहशतगर्द कहा जाता है। 30 साल 25 साल की अननेसेसरी जेल काट करके वो बच्चा आता है, अदालत उसे बाइज्जत बरी करता है। अब उसका जो बेटा था, महेश के बेटा के साथ पढ़ रहा था, सुरेश के बेटा के साथ पढ़ रहा था, जब वो स्कूल उसका बच्चा गया है तो क्या हाल हुआ है। बहुसंख्यक समुदाय के हमारे उस भाई के बेटे ने हमारे बच्चे से नफरत किया है, उसको देशद्रोही का बेटा कहा। बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या ऐसे पदाधिकारियों पर कानून बना करके कोई लगाम लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है? अगर हमारे बच्चे आतंकवादी या अपराधी हैं तो उसको चौराहे पर फांसी दे दो, हम उसकी लाश कब्रिस्तान में नहीं दफन करेंगे। लेकिन अगर वो बेकसूर है, बेजुर्म है, कहीं से देशद्रोही नहीं है, अगर ऐसी तरह से चलते रहेगा और देशद्रोही का लेबल चिपका करके जबरदस्ती देशद्रोही बनाकर भारत में हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को अपमान किया जाएगा, तो उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा और उसी के लिए दारिशरी है कि ये तहरीक खड़ी हो गई। शिक्षक के जो स्तर है उस पर भी सवाल ये एक दुष्प्रचार है। आज के डेट में पिछले रिजल्ट यूपीएससी का देख लीजिए तो तकरीबन आधा दर्जन मदरसे के बच्चे पढ़े हुए आईएएस बने हैं। किसने कहा आधुनिक? आधुनिक कहते किसको हैं? साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं। तो असल उर्दू अरबी फारसी और धार्मिक शिक्षा को डैमेज करने के लिए, इस पर एक क्रॉस लाइन चढ़ाने के लिए आधुनिक का टैग डाल दिया गया। आप कोई सब राइट टू एजुकेशन के तहत आप थोड़ी सी सहयोग तो करें। बिल्डिंग मदरसों की हमने बनाया, जमीन मदरसों की हमने दिया, आप अनुदान के तौर पर थोड़ी सी धनराशि देते हैं, इसके अलावा। लेकिन जो काम सारे टीचर करते हैं वो सारा काम हमारे मदरसों के टीचरों से भी लिया जाता है। तो इसके लिए तो आधुनिक बनाने के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए, स्पेशल भवन बनाना चाहिए, स्पेशल लाइब्रेरी देनी चाहिए कि सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा बदतर हालत है, इसको शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाया जाए। शिक्षा व्यवस्था का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए उस पर। बिल्कुल मॉनिटरिंग होना चाहिए और उसको पैकेज दे करके ऊपर उठा करके सेवा का मौका देना चाहिए। शुक्रिया।